2026 की हमारी पहली ये गोष्ठी है। अभी इससे पूर्व हम सब सुंदर साथ पन्ना जी में एकत्रित थे। श्री जी के चरणों में गुम्मट जी में मैं 1 तारीख को बैठा हुआ था और ध्यान में जो धनी ने मुझे बात दी, मैं आप सब सुंदर साथ के समक्ष रखता हूं। आज से 50-60 वर्ष पूर्व तक घर घर में वाणी तो छोड़िए, हर मंदिर में भी वाणी नहीं थी। आप सदगुरु सरकार साहब की चर्चा सुने या बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर आपको घर में पाठ रखाना है तो मंदिर में निमंत्रण देना होगा। 4 पाठी वहीं से लेकर आएंगे राज्य को पालकी पर और वे ही पढ़ेंगे। आपको छूने की भी अनुमति नहीं थी और अगर आपने उनसे कुछ अर्थ पूछा तो उनको भी नहीं आता होता था, तो उसके लिए इंतजार करना पड़ता था कि किसी ने कहीं से इल्म लिया हो, वे आए हमारे शहर में और हमें कुछ राज्य की बात पता लगे। सदगुरु सरकार साहब ने मेहनत करी। जब सरकार साहब अब क्योंकि घर घर इसलिए भी नहीं होती थी क्योंकि हस्तलिखित वाणी होती थी। एक वाणी को लिखने में 6 महीने लगते थे क्योंकि जो नियम थे पूरे की उपवास रख के शुद्ध सच्चे मुंह से और हर तरह से पूरी उसके साथ रखा जाता था। एक बार लिखना शुरू किया जाता था तो उसमें बीच में और कुछ नहीं किया जाता था, तो इसके चलते वाणी उपलब्ध नहीं थी। साहब ने कहा भाई वाणी तो उपलब्ध होनी चाहिए। बहुत विरोध हुआ क्योंकि पहले क्या होता था, एक एक अल्फाबेट को रखा जाता था और उस पे इंक लगा के कागज पे छापा मारा जाता था। तो कहते थे राज्य पे छापे चलेंगे, ये होगा वो होगा। तो रूढ़िवादी समाज ने बहुत विरोध किया और ऐसा सरकार ने कहा तुम कुछ कर लो, वाणी तो मैं घर घर पहुंचा के रहूंगा साथ में। क्योंकि श्री जी के बाद जैसे जैसे वाणी ढपती गई तो हमारे निजानंद संप्रदाय में बहुत से कुरीतियों ने प्रवेश कर लिया। हमारा क्या है, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, और अनन्य प्रेम तो कहीं और चला गया और सभी अन्य आ गए। और जहां तुम दुल्हा मैं दुल्हन का भाव था हमारा, और उसकी बजाय भक्त और भगवान दास भाव हृदय में आने लगा सब सुंदर साथ के। सदगुरु सरकार साहब ने मेहनत करी, वाणी छपवाई, घर घर पहुंचाई। फिर सुंदर साथ ने आग्रह किया साहब आपके कहने पर वाणी तो ले आए हैं लेकिन अर्थ ही नहीं समझ में आता। तो साहब ने फिर मेहनत करी और अर्थ गठन करके टीका घर घर पहुंचाया। श्री राजी महाराज की कृपा से अब घर घर में अर्थ वाले वाणी है और उसमें सागर श्रृंगार परिक्रमा में सुंदर साथ गोते लगा रहा है। आज से 50 साल पहले ब्रह्म ज्ञानी कम थे, अब ब्रह्म ज्ञान पसारा हो रहा है घर घर में। लेकिन पन्ना जी में बैठे धनी ने मुझे क्या कहा कि आज ब्रह्म अनुभवियों की बहुत कमी हो गई है। आज से 50 साल पूर्व, 60 साल पूर्व हर दूसरे घर में ब्रह्म अनुभवी होते थे। पूछिए आप अपने बड़े बुजुर्गों से, कितने बड़े बुजुर्ग स्पष्ट बताया करते थे राज जी आ गए मुझे लेने, प्रणाम जी। और तो और बड़े महाराज जी के अपने सुपुत्र ने खुद कहा अपनी धर्मपत्नी को कि आज बिस्तर का मोह छोड़ो, आज मैं जाने वाला हूं। कहते कहां जाने वाले हो? कहते अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा, यहाँ गोबरी लिपि वहां लेटे। कहते भाई कोई भी भूल चूक हुई हो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया तो क्षमा करना, प्राणनाथ प्यारे की जय, और गए। हर दूसरे घर में सत्तो माता जी जब भोग लगाया करते थे तो उनके मिठाई की उस पे दांत के निशान हुआ करते थे। जब मैं माता जी से मिलने जाता था तो पूरी पूरी रात वे राज श्यामा जी का उच्चारण करती थी, पूरी पूरी रात सत्तो माता जी। और फिर हम कभी जब जाते थे तो बताते थे कि कल महाराज जी मुझे परमधाम लेके गए, मुझे ये दिखाया, जमुना जी के दर्शन कराए, अमृतवन के अनार वन में, इस तरह से। सुंदर साथ तीनों टाइम का भोजन राज्य के साथ करता था। ऐसे ऐसे सुंदर साथ ब्रह्म अनुभवी हुए आज से 50 वर्ष पूर्व। लेकिन आज ब्रह्म ज्ञानी तो बढ़ गए, ब्रह्म अनुभवी घटते जा रहे हैं। आज हजारों में कोई एक मिलता है जिसको राज्य का अनुभव हो रहा है। श्री राज कहते हैं 2026 बहुत सुंदर साल है, ये विशेष है, ये इतिहास में लिखा जाएगा। क्यों?
क्योंकि जैसे होता है ना कि हमारे आश्रम में पहले जब खीर बंटती है तो कहते हैं भाई एक ही कटोरी की अनुमति है, सेवादार कहते हैं हम क्षमा चाहते हैं, सभी तक पहुंच जाए ताकि ये बात है। लेकिन बाद में जब हम लोग देखते हैं कि स्टॉक बहुत बच गया और सुंदर साथ की पंक्ति पूरी हो गई तो कहते अरे एक नहीं दो लो, अरे रोटी कम खाओ खीर खाओ, क्यों फेंकनी थोड़ी है, सुंदर साथ को देनी। अब राज्य बस उसी ही भाव में आए हुए हैं, खेल समाप्ति की कगार पर है। बहुत जल्द ये बात अध्यात्म तो कह ही रहा है, अब वैज्ञानिक जगत भी कह रहा है, पीने का पानी खत्म होता जा रहा है। 100 करोड़ से 140 करोड़ हो गए, नदियां थोड़ी बढ़ गई। 40 करोड़ कहां से पानी पिए, जमीन थोड़ी बढ़ गई, खाने का भोजन खत्म होता जा रहा है, लेने की हवा खत्म होती जा रही है, पेड़ काट दिए सारे और लोग इतने बढ़ गए, कहां से आए। महाप्रलय होने वाली है, खेल खत्म होने वाला है। वैज्ञानिक कह रहे हैं वाकई जो महाराज जी कहते थे ना कभी, वाकई स्विच पे हाथ है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो अब जब महाप्रलय आने ही वाली है, घर जाने वाले, उससे पहले राज्य ने फिर से दिल का दरवाजा खोला है कि जो लूट सकते हो लूट लो, जो भी धाम के सुख लेने बाद में केवल पछतावा है, बाद में ना कहना बताया नहीं। 2026 अब सुंदर साथ जी ब्रह्म ज्ञान ले लिया, अब ब्रह्म अनुभवी बने, क्योंकि जो जो ब्रह्मात्मा ब्रह्म अनुभवी बनती जाएंगी वो ब्रह्म स्वरूपा होते जाएंगे। 2 ऑप्शन है हमारे पास। कहां बैठे हुए हैं हम इस वक्त, कहां बैठे हुए हैं, मूल मिलावे में बैठे। या तो ये दुख का खेल देखो और दुखी सुखी हो, क्योंकि यहां बनना मिटना चलता ही रहेगा, बनना मिटना चलता ही रहेगा। आज मैं सेहतमंद खड़ा हूं, कल वो रोगी हूं। अभी करीबन 4-5 या 6 महीने पुरानी बात है, घर से निकला ठीक ठाक, इतना स्टोन का पेन हुआ कि हॉस्पिटल पहुंचने तक ऐसे लगे जान निकल जाएगी। रेड लाइट भी जंप करी, मैंने कहा भाई मैं नहीं रुक सकता, पुलिस वाले को कहा मुझे जाने दो। एक सुंदर साथ को फोन किया, आप हॉस्पिटल में पार्किंग रोक के रखो, मैं गाड़ी खड़ी रखने की भी ताकत नहीं है, इतना सिवियर पेन। तो आज सेहत है कल रोग है, आज यौवन है कल बुढ़ापा है, आज घर में जन्म है कल मृत्यु है। ये दुख रूपी ही संसार है। परम धाम, अभी पीछे एक सुंदर साथ से कोई बहुत बड़ी गलती हुई तो वे मेरे पास आए, उन्होंने कहा, कहते मैंने जिसको भी दिल दुखाया उसने कहा तुम नरक भोगोगे, तो क्या असल में ऐसा होगा। मैंने कहा हम भोग रहे हैं, परम धाम की जो ब्रह्मात्माएं हैं कूदती थी अर्श में अपने इश्क के बल, वो और क्या नरक होगा। जो पल पल प्रियतम के नेत्रों के सन्मुख बैठकर उसका इश्क पीती थी, आज ये विष भरी संसार और विष भरी दृष्टियां जो देख रही है, इससे कम क्या नरक हो सकता है। होता होगा किसी और के लिए, जीवों के लिए तो होता होगा, हम ब्रह्म आत्माओं के लिए तो यही नरक है, नहीं है क्या। घर घर में कलह है, घर घर में अहंकार, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, कितना दुख चल रहा है। किसी को कुछ, किसी को पारिवारिक कष्ट, किसी को संसारिक कष्ट, किसी को धन संबंधित, किसी को सेहत से रिलेटेड, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, हम पूल मिलावे में बैठे हैं, इसका बोध हो गया। नौभूम 10वीं आकाशी का भी बोध हो गया, राज्य की शोभा श्रृंगार का भी अभी बोध हो गया, अष्टपहर की लीला का भी हो गया। अब समय आ गया है अनुभव का, क्योंकि अनुभव के बिना ज्ञान अधूरा है। कम से कम जनवरी तो मैं यही मैसेज रिपीट करूंगा जो राज्य ने कहा है, क्योंकि पानी पानी कहते कहते प्यास नहीं बुझ जाए, बुझ जाती है, बुझ जाती है। हम यही कर रहे हैं, यही कह रहे हैं, और इसीलिए प्यासे। मन इतना चालाक है, अरे कर तो रहे हैं राज्य की बात, राज्य की बात कब तक करेंगे, राज्य से बात कब करेंगे, कब करें। कर तो रहे राज्य का सागर श्रृंगार परिक्रमा, राज्य का शोभा श्रृंगार डिस्कस कर लिया, याद कर लिया, अब तो पढ़ने नहीं पढ़ाने भी लग गए, लेकिन देखेंगे कब। अनुभव के बिना गति है सुंदर साथ जी, नहीं है। ये बड़ा सुंदर सूफी कलाम है। पानी
लेकिन पानी कह कह के काम चला रहा है, मन करे हो तो रहा है, नहीं हुआ। क्या फर्क है श्री इंद्रावती जी में और धनी देवचंद्र जी के समय में, जो 313 आत्माओं को उन्होंने परम धाम की आत्म के नाम से संबोधित करके तारतम दिया था? क्या फर्क है? एक इंद्रावती जी ने कहा तुम देखो मैं क्यों ना देखो, अनुभवी। ब्रह्म ज्ञानी तो बन गए 2026 में, अब सुंदर साथ जी मेहनत करनी होगी ब्रह्म अनुभवी बनने के लिए। अब उसके लिए क्या करना है, ये तो इंपॉर्टेंट है ना। करना क्या होगा ब्रह्म अनुभव? राज्य कहते बहुत आसान है, बहुत आसान है। तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना, तुम्हें अपने जैसा बनना है, जैसे तुम थे। परमधाम में कैसे थे? परमधाम में झूठ बोलते थे, छल कपट था, ईर्ष्या द्वेष थी। ए जो दो दिल राखत है ए मुतलक नहीं मोमिन, मुंह पे कुछ पीठ पे छोड़ दो, चौकड़ी अपने आप लग जाएगी, ध्यान अपने आप लग जाएगा। ध्यान कृपा से लगता है, तुम्हें बस कृपा पात्र बनना है, क्योंकि जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। चितवनी अनिवार्य है, रोज अनिवार्य है, क्योंकि चितवनी ही तो औकात बताती है। अब जैसे मैं राज्य की बात करने लगा तो कोई कहता है सदगुरु है, तो कोई कह देगा आप राज्य हो, कोई कह देगा कुछ। मैं जब ध्यान में बैठता हूं मुझे मेरी औकात पता है ना, कि चरणों के नाखून का एक कतरा तक तो नजर नहीं आ रहा मुझे। चितवनी बहुत जरूरी है, एकदम आपको बताती ओहो मेहनत बाकी है। चितवनी ही बताती कि आज रहनी में देखिए गलती हुई, लगवा लो चितवनी। अब एक हफ्ते तक गई चितवनी। आप किसी का दिल दुखा के देखो, किसी के साथ छल कपट करके देखो, फिर देखो चितवनी लगती है क्या। इसीलिए वही सुंदर साथ, चाहे घर में हो चाहे सुंदर साथ में, गंदा बोलता है जो ध्यान नहीं करता। वही किसी का दिल दुखा सकता है। वही बोलने में से पहले सोचता नहीं है जो ध्यान नहीं करता। उसको कुछ चाहिए ही नहीं तो वो जो मर्जी कर रहा है, जो बैठेगा। इसीलिए चितवनी अनिवार्य है। चितवनी कैसा है, जैसे कि कैसे बताओ, माँ बाप कहते हैं बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो, अगर अच्छे मार्क्स लाएंगे तो हम आपको साइकिल ले देंगे, आपको वो वाला चीज चाहिए वो लेके दे देंगे। अब पढ़ाई से माँ बाप को फायदा है क्या? अब हम ही को तो फायदा है। ऐसे ही रहनी से हम ही को फायदा है। कोई देत कसाला तुमको तो भी भला चाहिए तुम। ये चौपाई राज्य कहते हैं भाई कोई बुरा भी चाहे ना तो उसके लिए बुरा मत चाहो, उसका अच्छा चाहो। ये चौपाई वरदान है। ये चौपाई संजीवनी बूटी है, मुर्दे को जिंदा कर दे। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर किसी के लिए भी ग्रजेस होल्ड किए हुए तुमने, किसी के लिए भी तुम्हारे हृदय में घृणा है, वो घृणा तुम्हें जला के खत्म करेगी। और जलते रहोगे दिन रात जब तक ये चौपाई की दवाई नहीं लगाओगे। नहीं मुझे उसका भी अच्छा चाहना, मेरा कोई बुरा कर ही नहीं सकता। बाल बाई और बिहारी जी से ज्यादा बुरा किया होगा महराज जी का किसी ने? सच्ची सेवा कर कर लौटे तो क्या कह दिया, चोर है। प्रणाम नहीं होने दी सदगुरु से आखिरी श्वास तक। फिर आखिरी के कुछ दिन का सानिध्य मिला, लेकिन कितना वियोग हुआ। और उसके बाद जो चाहिए था बालबाई और बिहारी जी को गादी, वो भी दे दिया, फिर भी जेल कर दिया। और उसके बाद भी कितना कुछ करते रहे। लेकिन इंद्रावती जी ने, चौपाई आती है जब नलिये से जुदा हुए ना, और कहा कि तो मानते ही नहीं। कितना कहा सुंदर साथ को वापस शामिल कर लो, कुछ कर लो, तो मन में विकार, कहते मन में भाव आया कि ये तो काम नहीं सही है। फिर चौपाई आती, नहीं मन के विकार को धोया। ये विकार है। कहते ना देयर इज अ गुड हैबिट, देयर इज अ बैड हैबिट। जो सेहत को अच्छे लगे, व्यायाम और फलाहार, वो क्या गुड हैबिट है। और सिगरेट शराब बैड हैबिट, ये बैड हैबिट है। इसलिए उसे विकार कहते हैं। विकार को धो दिया, क्योंकि मेरे हृदय में किसी के लिए भी घृणा है, द्वेष है। इनफैक्ट 2026 का तो राज्य का मैसेज है, चाहते हो चितवनी लगे, जीरो जजमेंटल हो जाओ। किसी को भी जज मत करो, किसी को भी देखकर उसके लिए मन में दुष्विचार मत लाओ। क्यों? ये भी सुन लीजिए, क्योंकि अपनी तो पहाड़ जैसी गलती भी मिनट में माफ कर रहे हो। गलती हो, बचा लेना, माफ कर, आगे से। आप तो जानते हो ना मैं तो नींद में हूं। अपनी पहाड़ जैसी गलती भी माफ, और दूसरे की राई जैसी भी माफ नहीं। क्या ऐसे कृपा होगी? क्या ऐसे कृपा होगी? अपने बच्चे की तो बड़ी से बड़ी गलती के बाद भी उसे गले लगा लेंगे और बचा लेंगे। बात नहीं करना, किसी को पता ना लग जाए, अभी वो आए हुए हैं ना।
रिश्तेदार आ जाए, अड़ोसी पड़ोसी, अरे अभी मत। और दूसरे की तो फिर क्या निस्बत निभा रहे हैं हम? क्या आप कृपा पात्र बनेंगे? कृपा से लगेगी चितवनी, छल से नहीं, कपट से नहीं। ये वो सौदा ही नहीं कि तुम ले लो, क्योंकि अगर रटने रटाने से होता तो बुद्धिजीवी ले चुके होते। ये सौदा ब्रह्म सृष्टियों का है। एक बार परमहंस रामरतन महाराज जी से किसी ने पूछा, अरे महाराज जी परम धाम क्या जीव सृष्टि भी जाएगी, ईश्वरी जाएगी, या सिर्फ ब्रह्म सृष्टि जाएगी? तो महाराज जी ने बहुत सरल आंसर दिया करते, कहते भाई सुहागिन आई है, सुहागिन जाएगी। तुम जैसे धाम में थे अच्छे निर्मल हृदय के, वैसे हो जाओ। जो तुम निर्मल हृदय के हो तो तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। तुम कर रहे थे सेवा पूजा, सूरता चली गई, उठो रे प्यारे पिया में वहां पर। तुम बैठे थे भजन कीर्तन में, पहुंच गई सूरता। तुम पढ़ रहे थे वाणी में, सागर श्रृंगार, पहुंच गए परम धाम के वनों में। तुम सोच भी नहीं पाओगे जाने कौन से पक्ष में ले जाएंगे। तुमने वो पक्ष का कभी शायद नाम भी ना सुना हो, तुमने उसके बारे में भी ना पढ़ो, अपने आप वहां ले जाएंगे। तुम्हें बाद में वाणी में ढूंढना पड़ेगा, किसी से पूछना पड़ेगा, मैंने देखा तो देखा क्या है? कृपा से हृदय निर्मल, जीरो जजमेंटल, सबको सबकी गलतियों के साथ गले लगाओ, क्योंकि राज्य हमें हमारी गलतियों के साथ गले लगाते हैं। मुझे किसी सुंदर साहब ने बताया, कहते सरकार सबका सब जानते थे, सबका सब जानते हो, फिर भी प्यार करते थे। आज हम जज करते हैं और इसमें अपना नुकसान हो रहा है, क्योंकि तुम दूसरे को जज कर रहे हो तो तुम्हें भी जज किया जाएगा। तुम दूसरों को माफ करो, तुम्हें भी माफी मिलेगी। जो कर्टसी राज्य आपको दे रहे हैं वो आगे दीजिए ना। मन वचन कर्म से किसी का दिल ना दुखाइए। हम प्यार से बोलने उसमें 1 रुपया लगता है क्या? किसी का दिल ना दुखाओ, और अगर दुखा दो तो माफी मांग लो, इतनी सी तो बात है। लेकिन जी उसने ऐसा किया था तो मैंने ऐसा किया, वो जो किया वो उसकी रहनी है, वो उसके साथ जाएगा, उसका प्रतिफल वो पाएगा। उसको राज्य नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए। तुम्हारी रहनी तुम्हारे साथ है, हमें अपने पे ध्यान देना है, क्योंकि मुझे राज्य चाहिए। सुन लिया, समझ लिया, राज्य बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। केवल वे ही सत्य हैं, वे ही सुंदर हैं, और वे ही प्यार करते हैं। आपकी चेतना को कुछ नहीं चाहिए सुंदर साथ जी, कुछ नहीं चाहिए। सोने के महल भी बनाकर आपको दे दिया जाए ना, तो भी आप सुखी नहीं होगे अगर राज्य का प्यार ना मिले तो। और एक राज्य का एक उनके नेत्र वो प्रेम और स्नेह वाले मिल जाए, फिर महाराज जी की तरह 4 दिन खाना भी ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं तो कहता हूं प्रेम हो तो ऐसा हो कि आपको धनी का होश हो, धनी को आपका होश हो। महाराज जी ध्यान कर रहे हैं, दादा गुरु खुद भोजन लेकर आ रहे हैं। होता है क्या कभी? शिष्य गुरु की सेवा करता है, या उल्टी रीत चल रही, क्योंकि गुरु नहीं है ना, प्रियतम है, तो कह रहे तू मेरे ध्यान में, तो मैं बनाता हूं ना तेरे लिए। उन जैसा प्रेम भाव, उन जैसा सेवा भाव, उन जैसा सानिध्य है ही नहीं, तो हम उनके अलावा कुछ देखें क्यों? और काम अधूरा है। मन चालाक है, वो मेहनत ना करना पड़े ना, क्योंकि इसमें लगती है सबसे ज्यादा ताकत। 10 जनों में से 8 लोग मुझसे आदर से बात करते हैं, 2 नहीं करते। इन्हीं से तो प्रणाम करना मुश्किल है, चाहे घर हो, चाहे सुंदर साथ में, मंदिर में, आश्रम में हो। और वो अंदर बैठा है, उसको ठग भी नहीं सकते कि तुम बाहर से। ये है मेहनत का काम। हमें जंगल नहीं जाना, हमें तपस्या नहीं करनी, हमें भगवानी पहनना, हमारी ये तपस्या, और ये सबसे मुश्किल है, वो तो आसान है। लेकिन जिसने वो कर लिया जान के निस्बत को कि नहीं, सब मेरा सुंदर साथ, मेरा, मैं उसकी चरण धूली हूं। ये सब सुंदर साथ कौन है? मेरा राज्य स्वरूप है। सुंदर साथ राज्य स्वरूप है कि नहीं है? हाँ, मैं इस भाव से सबकी चरण धूली बन के रहूं। कुछ ऐसा करें कि राज्य कहे शाबाश, शाबाश। जैसे चिंतामणि जी को कहा ना, शाबाश चिंतामणि, जब अहंकार का त्याग किया पूरी तरह से। इस शाबाशी में सब कुछ मिल जाएगा, और शाबाशी नहीं मिली तो कुछ नहीं मिलेगा। अगला जन्म तैयार है। मैं पन्ना जी में था, किसी सुंदर साथ ने कहा आप जन्माष्टमी पे आइए, रास गाई जाती है, योग माया गाई जाती है पूरे दिन।
और मेरे हृदय में धनी कह रहे हैं कितने लोग आए होंगे और कितने गाकर चले गए होंगे। मैं 16 साल का था जब इस मंदिर में आया 1998 में। हमारे सामने आप पुरानी वीडियोस देखो, कितने सुंदर साथ चले गए, कितने गए होंगे रास गाते, लेकिन जीतेगा कौन? जो देख रहा होगा ना, जो ब्रिज को देखे, जो रास को देखे, जो धाम को देखे। गाने वाले तो बहुत है, बड़े भाव से हम सब गुम्मट जी जाते हैं, उठो रे प्यारे पिया नवल। गाने वाले बहुत हैं, देख कौन रहा है? जीतेगा तो वो ना, नहीं तो गया जन्म। जो सिर्फ गाते गाते चले गए, उनका जन्म बचा के गया सुंदर साथ जी। क्योंकि ये तो वाणी ने स्पष्ट कह दिया कि जो अंग धनी का तुमने देखा, वो अंग आत्म का जागा जाग। और जो अंग नहीं देखा, एति फरामोशी संग। ये स्पष्ट है बात। अगर जीते जी सत्य नहीं देखा, परम धाम नहीं देखा, तो मर के परम धाम जाओगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर कोई इच्छा रह गई है तभी तो दोबारा खेल में आओगे। कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ राज्य चाहिए, तो क्यों नहीं मिले फिर? लेकिन 2026 गोल्डन ईयर है, इसमें हम वैसे हो जाएं जैसे थे, घर में, मंदिर में, आश्रम में प्रेम से व्यवहार करें, कोई छल कपट नहीं, कुछ नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। हुआ है सब हुक्म होता है हुक्म, कुछ नहीं हो सकता हमारे साथ। बिल्कुल, हमने ना डिफेंस में भी बहुत सी गलतियां कर ली, बिल्कुल चिंता ना करो, मूल मिलावे में सुरक्षित बैठे हो। और उसके साथ साथ आत्म और जीव की राखी पर भी एक पांव पर खड़े राज्य महाराज। इसका भी कुछ, क्योंकि हुक्म तो उसी का ही है ना, कलम तो उसी की चलेगी। फिर क्यों डर रहे हो? क्यों इतना स्ट्रेस? उनकी जो कलम चलेगी वही तो देखोगे, गलत तो हो ही नहीं सकता। राज्य को देखने का, राज्य के साथ बैठने का सुख अपार है। और जैसे जैसे हम उनका सानिध्य करते हैं, सबसे बड़ा लाभ क्या है? उन जैसे होते जाते हैं। वे क्या है? निर्भय हैं। हमें तो डर लगता है, तो उनके साथ रहेंगे तो निर्भय हो जाएंगे। वे कैसे? निर्विकार है। उनका सानिध्य ध्यान करने से हम भी निर्विकार हो जाते हैं। हमारे विकार ही तो हमें दुख दे रहे हैं। आपको लग रहा है बाहर कोई दुख दे रहा है, कोई दुख नहीं दे रहा। ये 5 चोर हृदय में बैठे हुए। बचपन में पिटाई होने पे भी बच्चे हंसते थे, थोड़ी देर के बाद नहीं होता। और यहां पर आज उंगली भी उठा दो किसी की तरफ एक ऊंची आवाज में, तो आप 10 साल तक दुखी हैं। कारण बड़ा क्या हुआ? अहंकार। अहंकार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर कोई दुख दे सकता है? ये चोर सारे अंदर बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, और इनकी 2 बहनें ईर्ष्या, द्वेष। मोह करिए, दुख कभी जाएगा ही नहीं जीवन से, कभी नहीं जाएगा। संसार ये बनने मिटने वाला है। अभी कल ही एक माता जी मिले, बहुत रो रहे थे, प्रवाही थे, लेकिन कहते हैं हम सत्संग में आए, हमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उनका बच्चा बाहर गया काम के लिए, वहां फिर सुसाइड कमिट कर लिया। तो कहते मैं 1 साल से इस बात से दुखी हूं, पीड़ित हूं। कहते क्यों किया मेरे साथ परमात्मा ने ऐसा? लेकिन मैंने कहा हमारे यहाँ तो आरती में रोज बोलते हैं, आया है सो। हमें तो रोज तैयार किया जाता है कि तो एक तो परम सत्य है। इसीलिए तो कह रहे एक सहारा बनाओ, पक्का सहारा बनाओ, बाकी सब क्या है? सेवा है। हम जहां भी उठे बैठे सेवा तो चाहिए ना। भाई कुत्ता अपनी जगह साफ करके बैठता है, मनुष्य तो वो जो अपने साथ किसी और की भी जगह साफ कर दे। हम मंदिर आते हैं तो कोई तो है जो हमसे पहले आता है, दरियों को बिछाता है। हम गुम्बद जी जाते हैं तो कोई तो है हमसे सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू पोछा लगाता है, जो आप साफ जगह पे बैठ के ध्यान कर सकते हो, प्रणाम कर सकते हो। सोचो गंदगी फैली हो मंदिर में, तो प्रणाम करने का दिल करेगा? बदबू आ रही हो तो ब्रह्म आत्मा का जीवन तो सेवा वाला ही होना चाहिए। घर में सेवा है, लेकिन प्रीत एक, नजर एक, दिल एक, वहां अब कैसा दुख? तो कौन हमें दुख दे रहा? कोई नहीं, हमारे अपने विकार। तो धनी का ध्यान करेंगे तो निर्विकार हो जाए। वे कैसे? माया से रहित। हम माया में है तो ही तो दुखी हैं। आज वो जो प्रसंग सुनाया ना उन्होंने, सुदामा जी का, विजय जी ने, वो गए, देखा, और फिर देखो वो कह रहे मुझे भी जलाओगे? नहीं नहीं नहीं, चीख पुकार करने लगे। इतने में भगवान ने कहा सुदामा इतनी देर की डुबकी क्यों लगा ली? यही तो चल रहा है।
हमें कोई दुख नहीं दे रहा सुंदर साथ जी, कोई दे ही नहीं सकता। जो भी है हमें बनाने के लिए हुक्म से, राज्य की तरफ से। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी 2026 हम सब दृढ़ निश्चय करें कि अब ब्रह्म अनुभवी बनना है, ठीक है, और उसके लिए हृदय को निर्मल करना है। अधर्म आचरण, झूठ छल कपट नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा वाणी मंथन, सेवा पूजा, रूटीन बनाइए, पूरे दिन का रूटीन बनाइए। जो भी हमारा पढ़ाई है, नौकरी है, व्यापार है, उसके बाद खाना पीना सोने का टाइम हटा दो। माइक्रो मैनेजमेंट के साथ अब जो टाइम बचा वो मेरे राज्य का है, उसमें मैंने 1 घंटे वाणी मंथन करना है, उसके बाद और समय बचे तो 1 घंटे मुझे चितवनी करना है, सिमरन करना है, उसके बाद और समय बचे तो 1 घंटा हमने कोई ना कोई सेवा में कर देना है। देवचंद्र जी 21 घंटे सेवा में दे रहे हैं धनी को प्राप्त करने के लिए, हमें भी तो कुछ करना होगा। 12 मोमिन जान देने को तैयार है राज्य को पाने के लिए, हमें भी तो कुछ करना होगा। तो इस माइक्रो मैनेजमेंट के साथ चलें और दिल को निर्मल करें, कृपा पात्र बने, और बस एक दिन खुश होकर राज्य महाराज कहेंगे चल चल देख लिया बहुत खेल, अब देख परम धाम के सुख। और एक कतरा वहां का नजर आया, उड़ा देवे 14 तबक। एक बार वहां के सुख तो कोई खाली ना गया, इन खिलवते कछुक पाया अर्श का गैब, और फिर पड़या इश्क की कैद। फिर वो वहां एक बार जो जाता ना, लौट के नहीं आता, उसका दिल ही नहीं करता, वो आके भी वहीं रहता है। बार बार बस एक तमन्ना होती है कि बस अब वापस चले, सर घर का काम खत्म हो और फिर मैं आंखें बंद करूं और फिर धनी के साथ जमुना किनारे बैठूं। क्या पता नहीं, हर रोज कुछ नया सरप्राइज उन्होंने सोच के रखा होगा। पात्र तो बने जैसे परम धाम में थे, कैसे हमारा आपस में सखियों का स्नेह था, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई क्रोध नहीं, एक दू कोई रोष नहीं, काहू को एक से दूसरी कटोरी छीन रही, कोई बात नहीं। समर्थ भरतार है सुंदर साथ जी, आपस में किस बात का ईर्ष्या द्वेष। इंद्रावती और केसरबाई के झगड़े से नहीं समझ में आए कि समर्थ हैं वे। हम शर्मिंदा करते हैं खुद को और धनी को जब हम झगड़ा करते हैं आपस में, ईर्ष्या द्वेष इनसिक्योरिटी करते हैं, तो समर्थ हैं वे। मैं जब पात्र होंगी मुझे जरूर देंगे, मैं अपनी पात्रता पे काम करूं, ठीक है, लेकिन इसके लिए इच्छा हो पहले तो, क्योंकि मन ने समझा दिया बहुत हो रहा है, नहीं हो रहा, अब नहीं देखना खेल, अब तुझे देखना है, अब नहीं सुननी कोई आवाज, तुझे सुनना है, अब किसी से बात नहीं करनी, तुझसे बात करनी, तेरा प्रेम, तेरा स्नेह, तेरा सानिध्य, देख लिया ना। क्योंकि हमारी वास्तविक खुराक प्रेम है, और वो यहां मिलेगा नहीं। मिलेगा क्या यहां पे? मिलेगा, किसी किसी को अभी भी भ्रम होगा तो सुन लो, प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो दुनी में है ही नहीं, मिलेगा कैसे? और यही हमारी खुराक है, वो धनी से मिलेगी। इस चाहत के साथ रहनी में आगे बढ़े, 2026 में हम सब सुंदर साथ ब्रह्म अनुभवी बने, ऐसा मेरे राज्य के चरणों में प्रार्थना है। प्रणाम जी।